सच्ची होली एक प्रेरणादायक कहानी गोपालगंज के एक छोटे से गांव में होली का त्योहार आने वाला था। चारों तरफ उत्साह था, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा बदला हुआ था। गांव के दो परिवारों, शर्मा जी और वर्मा जी, के बीच कई सालों से झगड़ा चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की तैयारी हो रही थी। गांव के लोग लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, बच्चे गीत गा रहे थे। उसी समय गांव के बुजुर्ग दादाजी ने सबको बुलाया। उन्होंने कहा, होली सिर्फ रंग खेलने का त्योहार नहीं है, यह बुराई को जलाने और दिलों को जोड़ने का दिन है। सब लोग चुप हो गए। दादाजी ने आगे कहा, अगर दिल में नफरत है तो होली अधूरी है। रात को होलिका दहन शुरू हुआ। सबने आग के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। दादाजी बोले, जिसके मन में गुस्सा है वह आज इसे इस आग में समर्पित करे। शर्मा जी और वर्मा जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके बच्चे पास में खड़े थे, जिनके मन में दोस्ती थी, लेकिन बड़े लोगों के झगड़े के कारण दूरियां थीं। अचानक शर्मा जी आगे बढ़े। उन्होंने कहा, आज इस आग में मैं अपना अहंकार जलाता हूं। पूरा गांव हैरान रह गया। वर्मा जी की आंखें नम हो गईं। वर्मा जी भी आगे आए। उन्होंने कहा, मैं भी अपनी नफरत खत्म करता हूं। होली पर हम दुश्मन नहीं, भाई हैं। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे को माफ कर दिया। तालियों की गूंज पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन सुबह रंगों वाली होली थी। बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे। इस बार गांव में एक नया नियम बना, सिर्फ हर्बल रंगों से होली खेली जाएगी, पानी की बर्बादी नहीं होगी। शर्मा जी के बेटे राहुल ने वर्मा जी की बेटी सिया को गुलाल लगाया। सिया मुस्कुराई और बोली, अब तो हम दोस्त हैं ना। राहुल ने कहा, होली का असली रंग यही है, दोस्ती। गांव की महिलाएं घरों में गुजिया और मिठाई बना रही थीं। सबने मिलकर एक दूसरे के घर जाकर मिठाई बांटी। दादाजी फिर सबके बीच आए। उन्होंने कहानी सुनाई, भक्त प्रहलाद की। उन्होंने बताया कि कैसे सच्चाई और भक्ति ने बुराई को हराया, कैसे अहंकार की होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। दादाजी बोले, हर साल होली हमें यही सिखाती है, अहंकार जलाओ, प्रेम अपनाओ। गांव के कुछ युवक पहले होली पर नशा करते थे। इस बार उन्होंने कसम खाई कि नशा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हम अपनी होली को सुरक्षित और खुशहाल बनाएंगे। दिन भर ढोलक बजती रही, लोग नाचते गाते रहे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव दिलों में आया था। सालों की दुश्मनी एक रात में खत्म हो गई थी। शाम को सबने मिलकर एक सभा की। वहां यह तय हुआ कि हर साल होली पर गांव में मिलन समारोह होगा। जो भी नाराज होगा वह उसी दिन माफी मांगेगा। किसी भी तरह की गाली गलौज या झगड़ा नहीं होगा। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहने लगे, गोपालगंज की होली सबसे अलग है। एक पत्रकार भी गांव में आया। उसने पूछा, आपकी होली इतनी खास क्यों है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यहां रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिलों पर लगाए जाते हैं। पत्रकार ने यह बात अखबार में छाप दी। अब दूसरे गांव भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। राहुल और सिया बड़े होकर अच्छे दोस्त बने। उन्होंने गांव में एक छोटा स्कूल भी खोला। स्कूल का नाम रखा गया सच्ची होली विद्यालय, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार भी सिखाए जाते थे। हर साल होली पर बच्चे एक नाटक करते, जिसमें अहंकार और नफरत को जलाने का संदेश दिया जाता। गांव की होली अब सिर्फ त्योहार नहीं रही, वह एक आंदोलन बन गई, प्रेम और एकता का आंदोलन। समय बीतता गया। दादाजी बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी सीख आज भी गांव के हर बच्चे को याद थी। होली का असली रंग दिलों में होता है। और सच में उस गांव की होली में अब कभी झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वहां लोगों ने समझ लिया था, रंग एक दिन के लिए होते हैं, लेकिन प्यार हमेशा के लिए। कहानी का संदेश, होली को सिर्फ रंगों तक सीमित मत रखो। दिल से गिले शिकवे मिटाओ, नशे से दूर रहो, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करो, जरूरतमंदों की मदद करो। तभी होली सच्ची और सफल होगी, और घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। यही है सच्ची होली की असली कहानी।